रवि भूषण। आप क्या करते हैं? मैं एडवाइज़र हूँ ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगी, तो आपके हिसाब से आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो हम लोग जो हैं इस मतलब भारत के बहुत छोटे से नागरिकों में से छोटे लोग हैं, तो हमारे ख्याल से हम लोगों को वो सब कुछ मिले जो हम चाहते हैं, जैसे कि रोड, पानी, बिजली, ये सब मिले और क्या, और देश विकास करे, डेवलप्ड हो। अभी इंडिया 5th नंबर पे शायद है, हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट में आए 2-3 साल में। प्रशांत उधार। तो आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन सुना, इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब मिल के रहे, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। अपने ये लोग जो करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलता है, ठीक है, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, ठीक है। और देश का विकास होना चाहिए, जैसा हर गांव-गांव में बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, ठीक है। उसका साथ में जैसा अभी चाय बागान में ये लोग का जो मतलब मिनिमम जो मजदूरी होता है, वेजेस होता है, वो सही से लागू किया जाए तो वो लोग का लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जो अभी वेजेस मिलता है लोग का रेगुलर एक बागान बंद हो रहा है, ठीक है। इसका लिए कोई ठोस कदम होना चाहिए कि वो लोग कभी भी फट से बंद करके नहीं जा सके, ठीक है। और उस लोग का वेजेस एक ठो बढ़िया से बढ़िया, आज का दिन में जो महंगाई चल रहा है उस हिसाब में वो लोग का भी वेजेस सही होना चाहिए, जो समाज में वो लोग सही से चल सकता है अपना परिवार लेके। सुझाव तो ऐसा कि नई सरकार से हमें उम्मीद है कि टैक्सेशन में कुछ बदलाव हो। जीएसटी आने के बाद कुछ बहुत सारे बदलाव हुए, बट हमें लगता है कि और भी बदलाव होने चाहिए। स्पेसिफिकली मेडिसिन के लिए लेकर मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अभी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत सारे गैपिंग्स है, उसको मैं चाहता हूँ कि जो कॉमन पीपल के नज़रिए से वो और अच्छा होना चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज डे बाय डे कुछ तो सुधरा है, लेकिन फिर भी एजुकेशन लेवल और सिक्योरिटी लेवल को और बढ़ावा देके और अच्छा महिला सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक हो तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? और ओवरऑल देखिए, बिजनेस एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो लोकल बिजनेसेस है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ करने चाहिए। जैसे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार तो अभी जो सरकार है उन्होंने FDI पर ध्यान दिया है, बट लोकल बिजनेसेस पे उतना ध्यान नहीं दिया है मेरे को जहाँ तक लगा है। तो मेरी अपनी ओपिनियन है, लोकल बिजनेसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नंदिता है। आप क्या करती हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ। जी मैम। तो हम लोग जानते हैं कि अभी घोषणा पत्र जो है ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी, तो आपका क्या विचार होगा, आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी राजनीतिक पार्टियों को? अभी तो देश के विकास के लिए सबसे पहले तो शिक्षित का हार बढ़ाना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के लिए जितना आप मतलब एजुकेशन के विकास के लिए आप कुछ करिए। हाँ, इसके लिए हाँ, सबसे पहले यंग जनरेशन को सामने आना चाहिए। हाँ, सबसे तो इसीलिए उसको सामने रख के तो सभी पार्टियों को एजुकेशन के लिए अगर मतलब युवा समाज को जैसे सब दिख से विकास हो, इसीलिए उसका प्रयास करना चाहिए। मेरा नाम ट्रेसा छेत्री है। आप क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ नील डेविड सैलून का। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करेंगी, तो आपका इस विषय में क्या कहना होगा? इतना ही है कि महिला का सुरक्षा तो वो तो ज़रूरी है ना, लेकिन लड़का से तो ज़्यादा लड़की ही सुरक्षा। लड़का लोग तक कुछ सुरक्षा वगैरह तो नहीं चाहिए, लड़की लोग का ही चाहिए। और फिर ये सिलीगुड़ी में इतना ट्रैफिक होता है कि चलने का रास्ता ही नहीं होता है, इधर से उधर अंदर घुस के आना पड़ता है। अभी भी हम लोग इधर आ रहे तो बहुत ट्रैफिक है, तो रिक्शा भी एक तरफ है, टोटो एक तरफ, बड़ा छोटे रास्ते में भी बड़ा गाड़ी चलने से तो आदमी लोग का चलने के लिए भी वो जगह ही नहीं है। वही बोलना तो कुछ भी नहीं है। रिया वर्मन। आप क्या करती हैं? फिलहाल 30th स्टूडेंट। तो आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। तो आपको क्या पता है या फिर आपके फैमिली ने बताया कि किस टाइप से फर्स्ट टाइम में वोट देना चाहिए या फिर इसके बारे में? हाँ, बताया तो है कि वहाँ पे लेके जाएंगे, देन या
वोटिंग देना पड़ेगा, अलग अलग करके वोटर एक स्लिप देते हैं उस हिसाब से। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है और कुछ ही दिनों में जो है मैनिफेस्टो वो भी सब राजनीतिक पार्टियां जारी करेंगी, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस विषय में तो अभी सब तो अपने अपने हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी कि आपकी इन बातों को वे अपने मैनिफेस्टो में जारी करें? सुझाव के हिसाब से देना चाहेंगे जो वो लोग फ़िलहाल शहर के विकास के लिए जो कर रहे हैं, बट आई थिंक उन्हें सबसे पहले जो करना चाहिए, जो हम लोगों का ये नाला और जो एक लौता रिवर है, उन्हें तो उस साइड में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो दिन ब दिन आई थिंक। कौन से नाले की बात आप हम लोग का जो वन एंड ओनली रिवर है महानंदा रिवर, तो वो उसका तो बहुत ही ख़राब हाल हो रहा है, तो आई थिंक उस साइड में थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन्हें। एंड बाकी सब प्रॉब्लम आई थिंक उसी के थ्रू ही हो रहा है, ऑल द मॉस्किटोस एंड पॉल्यूशंस, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही क्या है। আমার নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সাহা। আমি একজন রেজিস্টার ফার্মাসিস্ট। আমি বলবো যে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। এই যে আমরা দেখি সব ছেলেরা এত কষ্ট করিয়ে বা বাবা মা এত কষ্ট করিয়ে এই যে তাদের পড়াশোনা শেখাচ্ছে, প্রত্যেকটা ঘরে আজকাল গ্র্যাজুয়েট, তারপরে মাস্টার গ্র্যাজুয়েট, এরা সব বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে, কিন্তু কেউ চাকরি পাচ্ছে না। তারা কি করছে, সামান্য 5,000-6,000 টাকায় এই আমাদের মতো দোকানে তারা কাজ করছে, একটা MA পাস ছেলে এসে এখানে কাজ করছে। তো যতদিন পর্যন্ত এই বেকার সমস্যার সমাধান না হবে ততদিন পর্যন্ত দেশের কোনো উন্নতি হবে না। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে মেইন কথা। আর রাজনীতি হচ্ছে যার যার, এরা ইলেকশন আসলে বলবে এই করে দেবো, ও করে দেবো, সে করে দেবো, এত লক্ষ লোকের মানে চাকরি দেবো, ও করবো, কিন্তু এটা চলে যাওয়ার পরে যার যার আখের গোটায় নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য কেউ চিন্তা করে না। করে কি কেউ চিন্তা করে না। তো কাজে আমাদের খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা খাই, বাস এই পর্যন্তই। না আমরা সরকারি কোনো অনুদান পাই, না সরকারি কোনো সাহায্য পাই, না কোনো সরকারি কোনো আমরা কিছু পাই। আমরা সামান্য একটা ছোট্ট একটা বাড়ি করতে গেলে যদি আমরা ব্যাংকে যাই, মানে দেখি যে পেপার পড়ছি, এ লোন ও লোন সে লোন, ইজি লোন পাওয়া যাচ্ছে, বাড়িঘর মর্গেজ রেখে লোন পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাংকে যখন যাচ্ছে আমাদের দরজোড়া চটি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, লোন আর দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এগুলোও আমরা পাই না, এই সুযোগ সুবিধাও আমাদের কাছে নেই। তাহলে আমার দেশের জন্য কি, দেশ সামনের দিকে এগুক, ভালো হোক, দেশের নেতারা স্বচ্ছ হোক, सबसे हमारे एडियो हलो आनंद, एछाड़ा किछुई नहीं। हमारा नाम सनत सरकार। आप क्या करते हैं? हाँ, घड़ी का बिजनेस। तो हम लोग जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ ही दिनों में अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो तो यहाँ तो फ्लाईओवर होना चाहिए। हम लोग का जो नॉर्थ बंगाल है, सिलीगुड़ी है, विशेष करके सिलीगुड़ी है, इसमें तो कोई फ्लाईओवर नहीं है। हाँ, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, कस्टमर आता नहीं है, मुश्किल हो जाता है, पार्किंग चाहिए, यही तो। नवीन गुप्ता। आप क्या करते हैं? फर्नीचर बेचता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि अभी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र जो वो कुछ ही दिनों में जारी करेंगी, तो आप एज ए नागरिक उन सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वे अपने घोषणा पत्र में आपकी इन बातों को शामिल करें? भाई, शामिल तो हमारी बातें वो लोग करते हैं, लेकिन जो लोग घोषणा पत्र में प्रॉमिस करते हैं वो लोग फॉलो करें, या वो उतना ही काम कर ले तो बहुत है जनरल पब्लिक के लिए। मेरा नाम श्रीजा बिस्वास है। आप क्या करती हैं? मैं अभी पार्ट 3 स्टूडेंट हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स फ्रॉम नॉर्थ बंगाल सेंट जेवियर्स कॉलेज। जी मैम, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाली है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगी, तो आपका सुझाव क्या होगा उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो इन मुद्दों को, इन बातों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें? सिंस मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, तो मेरे लिए अभी मेरा करियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो नॉट ओनली मेरा करियर बट एज अ यूथ जो भी मेरे आसपास है, हम सभी के करियर के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग बेकार बैठे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इन है अभी। सो
अब इसके बाद मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, उसके बाद और भी शायद कोई कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन कब तक ऐसा कोर्स हम लोग करते रहेंगे ताकि हम लोग एम्प्लॉयड हो सके, एम्प्लॉयबल। सो डिग्रीज़ के अलावा अगर यूथ, हम लोग तो फिर भी शहर में रहते हैं, जो लोग विलेजेस में रहते हैं उन लोगों के लिए अगर कोई व्यवस्था की जा सकती है जो जिससे वो लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली एग्रीकल्चर। और उसके अलावा जो हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर्स में इतना टेंशन है, तो द फैमिलीज़ हु लिव इन द बॉर्डर एरिया उन लोगों के लिए सेफ्टी भी प्रोवाइड की जा सके। ऑल दीज बोथ आर द एरियाज आई फील विच शुड बी रियली एम्फसाइज्ड ऑन। मेरा नाम देवदूती दे है, मैं भी नॉर्थ बंगाल सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी जो है उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन हम लोग का कंट्री तो एग्रेरियन कंट्री है, कृषि के ऊपर ही तो हम लोग का कंट्री डिपेंडेंट है। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ करना चाहिए। जैसे केरला में फ्लड आया था, तो हम लोग के यहाँ पर भी कहीं पे भी कभी भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, पॉलिटिकल टेंशन कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक करना है तो फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि यूथ का जो डिमांड्स है वो अपर लेवल में लाने के लिए यूथ रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। यूथ का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब यूथ का जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा रहा है, ये भी हम लोग को देखना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि हम लोग के गवर्नमेंट में यूथ का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इक्वली, बिकॉज हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग का प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ से हम लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लाइक मॉडल यूथ पार्लियामेंट फ्रॉम यंग इंडिया और ये सब। लेकिन सब जगह तो सब लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। तो अभी वक्त आ गया कि हम लोग को यूथ का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। थैंक यू। सर, आपका नाम जानना? मैं सैकत विश्वास हूँ फ्रॉम नॉर्थ बंगाल सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज एंड आई एम ऑल्सो इन 3rd ईयर। तो देखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट शुड फोकस, लेकिन मुझे जो एक चीज़ लगती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में नो वन टॉक्स, वो है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस के बारे में कोई बात नहीं करता। पुलिस की इतनी मैन पावर नहीं है, इतना पुलिस स्टेशन नहीं है कि कोई क्राइम रोक सके। अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास कोई मतलब उसकी जांच जो होती है उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास सैलरीज़ नहीं है। पुलिस आप देखेंगे इस स्टेट में जैसे बहुत सारे पुलिसों को यूज़ किया जाता है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए। उन पुलिस को अगर हम फ्री कर दें, अगर हम एक वीआईपी पुलिस एक सेपरेटली हम क्रिएट हो सके और जो पुलिस डिप्लॉयड है उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको फ्री किया जा सके, तो वो हमारे सिविक पुलिस में आ सकते हैं। और एक बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक ओपिनियन दिया था, एक जजमेंट दिया था, उसमें ये कहा गया था कि सारे स्टेट्स को कुछ पुलिस रिफॉर्म्स फॉलो करने होंगे। नो स्टेट हैज़ फॉलोड दैट। No state. They have all tried to evade that thing by one way or the other. No state has followed that. आप देखेंगे हम सब ऐसे बात करते हैं कि इंडियन आर्मी, जय हिंद, ये वे, लेकिन वो भी तो हमारे लिए काम कर रहे। पुलिस भी तो यूनिफॉर्म पहनती है, उनके भी तो कुछ सैलरीज़ है। उनकी सैलरीज देखेंगे आप, सारे यूनिफॉर्म ऑफिसर्स में सबसे कम उनकी सैलरी है, उनको अलग सा कोई क्वार्टर नहीं मिलता है। और आज वो इतना घूस जो खाते हैं, लोग बोलते हैं उसका ये एक भी रीज़न है कि उनके पास सैलरी उतनी नहीं है, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है। जो क्राइम पुलिस है और जो राइट पुलिस है उनको सेपरेट किया जाना चाहिए, वो भी अलग नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर है वो क्राइम भी देखेगा, वो राइट भी रोकेगा, तो ही कैन नॉट डू ऑल थिंग्स अलोन। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो भी पार्टी आए वो स्टेट पुलिस के बारे में सोचे। स्टेट पुलिस की हालत अगर होगी ठीक, तभी हम ठीक हो पाएंगे, क्योंकि स्टेट पुलिस सबसे पहले आती है। आर्मी इज़ इन द बॉर्डर, आर्मी उधर लड़ रही है बॉर्डर पे, हमारे साथ जो लड़ रहे हैं वो है स्टेट पुलिस, और वो कहीं पे दिखती ही नहीं है स्टेट पुलिस, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, आपका नाम सर? मेरा नाम है शौर्णश्लोक चक्रवर्ती। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ बंगाल सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज एंड आई एम ऑल्सो इन 3rd ईयर। तो देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मेरे को बस यही लगता है वो जो रिजर्वेशन कोटा का जो सिस्टम है, मैं शायद अभी तक तो हम कॉलेज में थे, अभी जब हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को से देखेंगे लाइफ को, जब हायर स्टडीज़ या मतलब जॉब का जो कंपटीशन लगेगा, वहाँ पे तो ऐसा मतलब रिजर्वेशन तो है, बहुत प्रेवलेंट है। मतलब मेरिट की बात कोई नहीं करता, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब रिजर्वेशन जिस
जिस कारण की वजह से आया था वो तो बहुत पीछे रह चुका है। अभी तो हर जगह आप देखिए, जैसे मैं अपनी कॉलेज का एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे हम जो बंगालीज हैं वो हैं माइनॉरिटीज़। आई थिंक ही वुड अग्री, बंगाल वी आर ट्रीटेड एज माइनॉरिटीज़। वो वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनका सब कुछ का सिक्योरिटी है, वो पढ़ाई करे ना करे उनका यूनिफॉर्म, किताब, हॉस्टल फ़ी, ये फ़ी वो फ़ी, और आखिर में जब आफ्टर ग्रेजुएशन देर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप और फर्दर स्टडीज़ और या जॉब परसूट्स के लिए भी बहुत सी जगह से हेल्प मिलता है। तो ये मेरे को ये लगता है, मतलब अगर एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से सबको जज किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ मेरे को एक चीज़ कहना है, वो मनी का जो सेंट्रलाइजेशन है, मतलब सपोज़ हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, वो 100 करोड़ अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं, और हमारे बॉर्डर पे जो जवान शहीद होते हैं, या फिर जो किसान या फिर कोई भी जो whoever who can make much money or as much as upper middle class do, तो शायद अगर वो देश की विकास के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन का रेट बढ़ाएंगे तो आई थिंक हमारे देश का वो जो ग्राफ है वो 5 साल 10 साल में कुछ हद तक ऊपर जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट का तो इशू है ही, और मेरे को ये लगता है कि अगर इक्वली मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल तो हो नहीं सकता, अगर कुछ हद तक हम मतलब अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, अगर उसका गैप हम थोड़ा सा कम कर सकें तो शायद कुछ चेंज आ सकता है। राज प्रसाद। आप क्या करते हैं? मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, BCA। तो अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र शामिल करेंगी। इसमें आप अभी के, जैसे हम लोग जानते हैं कि आप लोग अभी के न्यू यूथ है, तो आप लोगों का क्या विचार होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल करें? इसमें आपका क्या सुझाव होगा? मेरा एक ही सुझाव है, पिछला गवर्नमेंट में अभी जो गवर्नमेंट काम करे, मैंने देखा वो लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट स्किल डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट, अलग इंस्टीट्यूट है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट क्या करे, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उन दोनों को एक साथ लेके आए, जिससे क्या हो, जो बच्चा 6, 7 या 8 में है वो अभी से स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो जाए। उसके ज़रूरी नहीं कि वो 10 करने के बाद या 12 करने के बाद वो चीज़ को एक एज अ कैरियर देखे। अभी से यदि वो फोकस करे करियर स्किल डेवलपमेंट पे, तो किसी एक चीज़ पे अच्छा भी हो जाएगा और ये चीज़ जगह उसको आगे करियर में हेल्प भी करेगा। इसके अलावा और आपका क्या मुद्दा हो सकता है? जैसे कि अभी मतलब टेरर अटैक हुआ हम लोग का कंट्री में, तो सभी कोई क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो है मतलब वो बंद कर दिए, बहुत सारे नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने उन लोगों के शहीदी के लिए बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता जो वो लोग बंद ना करे, बिजनेस चलता रहे, बस उस दिन का जो प्रॉफिट है उससे केवल 10% जो है शहीदियों के परिवार को दे दिया जाए। इस तरह कुछ हो हम लोग के देश में, तो मैं सोचता हूँ जो सभी का ही भला होगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ, अपना कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ओके, एज माय फ्रेंड सेड, जो स्किल डेवलपमेंट होता है अगर वो प्रीमेच्योर लेवल से करने लगे हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ, तो वो अच्छा हो गया। एंड मेन इज़ द हॉस्पिटैलिटी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, ओके, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड द एजुकेशन सिस्टम दैट एज यूथ्स आर ग्रोइंग अप। यूथ्स का इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में लेकिन नहीं रहता, और यूथ्स का हम लोग का मेनली प्रॉब्लम रहता है द जॉब थिंग, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट, द हॉस्पिटैलिटी सिस्टम and the new technological advance that we are getting. आजकल technology is overtaking us, you know, but गवर्नमेंट को ऐसा कुछ स्कीम लेके आना चाहिए दैट वी कुड यूज़ दैट थिंग इन अ वेरी गुड वे, ओके, एक अच्छा वे में यूज़ कर पाए उसको, और इट विल बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी दैट वी आर लिविंग। जहाँ भी रहे उनको हेल्पफुल हो जाए एक चीज़। एंड इन केस ऑफ हॉस्पिटैलिटी सिस्टम, देयर आर सो मेनी गुड डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, ओके, दे गो अब्रॉड, वो बाहर चले जाते हैं, बी इट टैलेंटेड पीपल, बी इट, सो उन लोग के लिए ना they don't go it purposefully, they only go for the finance thing or they get better opportunities out there, okay, but वो सब अगर हम लोग का कंट्री में वो लोग if they avail the system, ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि हम लोग का कंट्री में they get a good scope, they get a chance to advance in itself, okay, तो वो हम लोग का कंट्री के लिए अच्छा होगा। So that are the things that I think it should। देश को विकास आणि नया भारत को निर्माण करणं
आउँदो चुनावमा तपाईहरू सबैले अवश्य भोट हाल्नुहोस्। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नुपर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खिल्छ। कदमको हर आहटमा खुसी देखिन्छ, उम्मीदमा ही त सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PIS को। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141.